जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। वो बड़े अविश्वास और अधीर भाव से गुरुजी के सामने खड़ा था। गुरुजी अपनी पार की नज़र से उसका परीक्षण कर रहे थे। 9-10 साल का बच्चा ही समझो, उसका बायां हाथ भी नहीं था, किसी बैल से लड़ाई में टूट गया था। तुझे क्या चाहिए मुझसे? गुरुजी ने उस बच्चे से पूछा। उस बच्चे ने गला साफ किया, साहस जुटाया और बोला, मुझे आपसे कुश्ती सीखनी है, एक हाथ है नहीं और कुश्ती लड़नी है। आश्चर्य की बात है। गुरुजी बोले, स्कूल में बाकी लड़के मुझे और मेरी बहन को सताते हैं, टुंडा बोलते हैं। मुझे हर किसी की दया की नज़र ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। गुरुजी, मुझे अपनी हिम्मत पे जीना है, किसी की दया नहीं चाहिए। मुझे खुद की और मेरे परिवार की रक्षा करनी आनी चाहिए। सही बात है, पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और किसी को नहीं सिखाता। तुझे किसने भेजा मेरे पास? कहीं शिक्षकों के पास गया मैं, कोई भी मुझे सिखाने के तैयार नहीं है। एक बड़े शिक्षक ने आपका नाम बताया कि तुझे वो ही सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास समय ही समय है और कोई सीखने वाला भी नहीं है। ऐसा बोले वो मुझे। वो अहंकार से भरा जवाब किसने दिया होगा, ये गुरुजी समझ गए। ऐसे अहंकारी लोगों की वजह से ही खल प्रवृत्ति के लोग इस खेल में आ गए। ये बात गुरुजी जानते थे। ठीक है, कल सुबह पो फटने से पहले अखाड़े पे पहुंच जा। मुझसे सीखना आसान नहीं है, ये पहले ही बोल देता हूँ। ये कुश्ती एक जानलेवा खेल है, इसका प्रयोग केवल अपनी रक्षा के लिए करना। मैं जो सिखाऊं उस पर पूरा विश्वास रखना, और इस खेल का अहंकार चढ़ जाता है मनुष्य को तो सदैव धीरज रखना समझना। जी गुरुजी, समझ गया। आपकी आज्ञा, आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे आप शिष्य बना लीजिए। गुरुजी द्वारा स्वीकृति मिलने की खुशी में आंसू उस बच्चे की आंखों से छलक गए। उसने गुरुजी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। अपने एक ही शिष्य को सिखाना गुरुजी ने शुरू किया। मिट्टी रोंदी मुगदुलू से धूल चटकाए और इस हाथ के बच्चे को कैसे विद्या देनी है, इसका गुरुजी मन ही मन विचार करने लगे। एक ही दाव गुरुजी ने उसे सिखाया और प्रतिदिन उसका ही अभ्यास शिष्य से करवाते रहे। 6 महीने तक रोज बस एक ही दाव। एक दिन शिष्य ने गुरुजी के पांव दबाते हुए धीरे से बात को छेड़ा। गुरुजी, 6 महीने बीत गए हैं, इस दाव की बारीकियां अच्छे से समझ गया हूँ और कुछ नए दाव पेज भी सिखाइए ना। गुरुजी वहाँ से उठ के चल दिए। शिष्य परेशान हो गया कि गुरुजी को उसने क्रोधित कर दिया। गुरुजी की बात पर विश्वास करके उसने फिर कभी नहीं पूछा कि और कुछ सीखना है। गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित की गई। बड़े बड़े पुरस्कार थे। उसमें हर एक अखाड़े के चुने हुए पहलवान प्रतियोगिता में भाग लेने आए। गुरुजी ने भी शिष्य को बुलाया और बोले, कल सुबह बैल जोत के रख गाड़ी को पास के गांव जाना है। सुबह कुश्ती लड़नी है तुझे। पहली 2 कुश्ती इस बिना एक हाथ के शिष्य ने यूं ही जीत ली। जिस घोड़े की आखिरी आने की उम्मीद हो और वो रेस जीत जाए तो रंग उतरता है, वैसा सारे विरोधी गुरुओं का मुंह उतर गया। देखने वाले अचरज में पड़ गए। बिना हाथ का बच्चा कुश्ती में जीत ही कैसे सकता है? किसने सिखाया इसे? अब तीसरी कुश्ती में सामने वाला खिलाड़ी नौसिखिया नहीं था, पुराना जाबाज, पर अपने साफ सुथरे हथकंडों से और दाव का सही तोड़ देने से कुश्ती भी शिष्य जीत गया। अब शिष्य का आत्मविश्वास बढ़ गया। पुराना मैदान भी अब उसके साथ हो गया। मैं भी जीत सकता हूँ, ये भावना उसे मजबूत बना रही थी। देखते ही देखते वो अंतिम बाजी तक पहुँच गया। जिस अखाड़े वाले ने उस शिष्य को इस बूढ़े गुरुजी के पास भेजा था, उस अहंकारी गुरु का शिष्य ही अब उसका आखिरी कुश्ती से प्रतिस्पर्धी था। वो पहलवान शरीर के उम्र का होने के साथ शक्ति और अनुभव से इस बच्चे से श्रेष्ठ लग रहा था। कई मैदान मार लिए थे उसने। इस एक हाथ के शिष्य को
मिनटों में धराशायी कर देगा, ये स्पष्ट था। पंचों ने सोच विचार किया, यह कुश्ती करवाना सही नहीं होगा। कुश्ती बराबरी वालों के में होती हैं। ये कुश्ती मानवता और समानता के आधार पर रद्द की जाती हैं। पुरस्कार दोनों में बराबरी से बांटा जाएगा। पंचों ने अपना मंतव्य प्रकट किया। मैं इस कल के बच्चे से कहीं ज़्यादा अनुभवी और ताकतवर भी हूँ। मैं ही ये कुश्ती जीतूंगा। ये बात 16 आने सच हैं तो इस कुश्ती का विजेता मुझे बनाया जाए। वह प्रतिस्पर्धी अहंकार में बोला, मैं बालक हूँ और बड़े भैया से अनुभव में छोटा भी। मेरे गुरुजी ने मुझे ईमानदारी से खेलना सिखाया है। बिना खेले जीत जाना मेरे गुरुजी के नियम विरुद्ध हैं। जो अच्छा खेलेगा वह जीतेगा। मुझे ये भीख नहीं चाहिए। उस शिष्य बालक की स्वाभिमान भरी बात सुनकर जनता ने तालियों की बौछार कर दी। ऐसी बातें सुनने को अच्छी पर नुकसानदेह होती हैं। पंच हतोत्साही हो गए। कुछ कम ज़्यादा हो गया तो पहले ही एक हाथ खो चुका है अपना, और कुछ नुकसान न हो जाए। नादान कहीं का। कुश्ती शुरू हुई और सभी उपस्थित अचंभित रह गए। सफाई से किए हुए वार और मौके की खोज में शिष्य द्वारा फेंका हुआ दाव उस बलाढ्य प्रतिस्पर्धी को झेलने नहीं बना। वो मैदान के बाहर औंधे मुंह पड़ा था। कम से कम परिश्रम में उस नौसिखिए शिष्य ने उस अनुभवी बालाशाही महारथी को धूल चटा दी थी। अखाड़े में पहुंचकर शिष्य ने अपना पुरस्कार निकाल के गुरुजी के चरणों में रख दिया और पैरों की धूल माथे लगाकर मिट्टी से सना लिया। गुरुजी, एक बात पूछनी थी। मुझे सिर्फ एक ही दाव आता है, फिर भी मैं कैसे जीता? तू 2 दाव सीख चुका था इसलिए जीत गया। गुरुजी बोले, कौन से 2 दाव गुरुजी? पहली बात, तू ये दाव जितनी अच्छी तरह से सीख चुका था कि उसमें गलती होने की कोई आशंका ही नहीं थी। तुझे नींद में भी लड़ाता तब भी तू इस दाव में गलती नहीं करता। तुझे ये दाव आता है, ये बात तेरा प्रतिद्वंदी जान चुका था, पर तुझे सिर्फ यही दाव आता है, ये बात थोड़ी उसे मालूम थी। और दूसरी बात क्या थी गुरुजी? दूसरी बात ज़्यादा महत्व रखती है। हर एक दाव का एक प्रतिद्वंदी होता है। ऐसा कोई दाव नहीं जिसका तोड़ ना हो। वैसे ही इस दाव का भी एक तोड़ था। क्यों? तो क्या मेरे प्रतिस्पर्धी को वो दाव आता नहीं था? वो उसे मालूम था, पर वो कुछ नहीं कर सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि उस तोड़ में दाव देने वाले का बायां हाथ पकड़ना पड़ता है। शिष्य गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हो गया। जिस बात को हम अपनी कमजोरी समझते हैं, उसी को जो हमारी शक्ति बनाकर जीना सिखाता है, विजय बनाता है, वही सच्चा गुरुजी होता है। अंदर से हम कहीं ना कहीं निर्बल होते हैं, दिव्यांग होते हैं। उस निर्बलता को मात दे कर जीने में की कला सिखाने वाला गुरु हमें चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।